Hello, friends. Welcome once again. The topic for today is understand yourself before being understood. इससे पहले कि लोग आपको समझे, आप आपको समझ लो, बिकॉज अगर आप ही आपको नहीं समझोगे तो लोग आपको कैसे समझेंगे। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एसएसबी में जाते हो, है ना, कमीशन लेने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस में, एंड आप जाके क्लेम करते हो यू हैव इट इन यू, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ का क्लियरेंस इज 3.6%। दैट मीन्स आपका क्लेम और आपका परफॉर्मेंस में एक मिसमैच है। एंड दूसरे तरह से बोले तो देर इज़ अ मिसकम्युनिकेशन इन योर मानसा वाचा एंड कर्मना, जिसके कारण आप जो दिखाना चाहते हो और वो जो देख रहे हैं, उन दोनों में थोड़ा सा इनकॉन्ग्रुएंस है। जब तक हम इस इनकॉन्ग्रुएंस को ठीक नहीं करेंगे, वी विल नॉट फॉल इन टू द 3.6% जो कि क्लियरेंस रेट है। बहुत बार कम्युनिकेशन में ऐसा होता है कि हमें लगता है हमें अपनी बात को सही तरीके से रख लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बात को जिस तरह से रखते हैं ठीक उसी प्रकार से अगला व्यक्ति उसे समझ रहा हो। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग क्लैरिटी in the minds of the psychologist, interviewing officer, and the GTO, that responsibility lies with the candidate. And the candidate cannot bring clarity in the mind of these three people if he himself is not clear. और ये एसएसबी में हो रहा है, जिसके कारण ये क्लियरेंस 3.6% है। इसे एक एग्जाम्पल से समझाने के लिए मैं ये बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पिक्चर दिखाया है ना, ये पिक्चर दिखाया, ये पिक्चर आपने अपने आँखों से इसको इनपुट किया, तो आँखें आपका इनपुट डिवाइस है जो इस पिक्चर को स्क्रीन से उठा के आपके अंदर तक लेके जाएगा। और अंदर आपकी सोच में इस पिक्चर के अलावा देर इज़ एन इंटरनल कॉम्पोनेंट दैट विल गेट एडेड, विच इज़, लेट्स कॉल इट द ऑपरेटिंग वैल्यू। जैसे निर्भया का बस में आना एक परिस्थिति था, उसका रेप होना एक प्रतिक्रिया था। सो बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स, निर्भया का जो बस का ड्राइवर था मुकेश, उसके पास एक फ्रीडम ऑफ चॉइस था, और उस चॉइस को एक्सरसाइज करते टाइम उसका ऑपरेटिंग वैल्यू लस्ट पे चढ़ गया, जिसके कारण वो पूरा गड़बड़ हो गया और रेप एंड मर्डर हो गया। ठीक उसी तरह से जब ये पिक्चर आपके अंदर आंखों से जाएगा, यू हैव टू ऑब्जर्व इट एंड परसीव इट। एंड साइकोलॉजिस्ट ने आपको 3 सवाल पूछे। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, कि इस लड़की का जो चेन स्नैचिंग हो रहा है ये किस लिए हो रहा है ना, यू हैव टू एक्सप्लेन कहाँ पे हो रहा है, क्या, व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग, मतलब आगे क्या होगा, एंड व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम। तो 3 स्टेज में आपको रिस्पॉन्ड करना है, इवन दो यू राइट 1 पैराग्राफ। और इसके लिए जो पिछले बार जो लास्ट वीडियो था, हाउ टू राइट अमेजिंग स्टोरी, जिसमें कि मैंने 7 स्टेप टू प्रॉब्लम सॉल्विंग बताया है, उस वीडियो को देखना। इसमें पूरा एक सीक्वेंस है, एंड दैट सीक्वेंस हैज़ टू हैपन विद इन यू, and that sequence will get influenced by the nature of वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, नीड्स, मोटिव्स, वो सब जो है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो इस लड़के का, एक सीडीएस लड़के का रेस्पॉन्स देखते हैं। तो लड़के का नहीं, इनफैक्ट ये लड़की का रेस्पॉन्स है। दिस हैज बीन रिटन बाय नॉट अ सीडीएस गर्ल, इज अ यंग गर्ल हु इज एस्पायरिंग टू गो फॉर सीडीएस एंट्री। तो लेट्स सी इस लड़की ने क्या लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे। और हमें पता है एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि योर बिहेवियर इज़ ए फंक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी इंटरेक्टिंग विद द गिवन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्योंकि आपने कहानी लिखा है, तो इंस्टेड ऑफ योर बिहेवियर विल टेक द बिहेवियर ऑफ योर हीरो। सो योर हीरोज बिहेवियर इज़ ए फंक्शन ऑफ योर हीरोज पर्सनालिटी। नाउ क्योंकि हीरो यहाँ पे कागज का है, तो कागज का हीरो तो सोच नहीं सकता, तो आपकी सोच, तो मतलब आपके हीरो का व्यक्तित्व इज ए फंक्शन ऑफ आपकी पर्सनालिटी इंटरेक्टिव विद द गिवन एनवायरनमेंट। नाउ एनवायरनमेंट के नाम से साइक ने आपको क्या दिया है, सिर्फ एक पिक्चर दिया है और आपसे बोला है क्रिएट योर एनवायरनमेंट, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन। सो एनवायरनमेंट भी आपने क्रिएट किया, बिहेवियर भी आपने क्रिएट किया। ओनली उस बिहेवियर में जो पर्सनालिटी पैरामीटर्स है वो आपकी सोच से आ रहा है, बिकॉज आपके हाथ के कठपुतली है इस कहानी के किरदार जो भी है। मतलब ये लड़की और ये लड़का जो चेन स्नैच कर रहा है, इनका सारा एक्शन जो इस कहानी में आएगा उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सोच है, आपकी मानसा है, जो कि साइकोलॉजी समझना चाहता है। यूँ समझ लो कि
कहानी के हीरो ऑब्लिक हीरोइन जो भी है वो कठपुतली है, और उस कठपुतली के जो नाचने का धागा है, नचाने का धागा, वो आपके हाथ में, आपकी सोच से। सो हम इस कहानी को पढ़ेंगे जो भी आपने यहाँ टीएटी का रिस्पॉन्स लिखा, और उसमें देखते हैं आपका कौन सा इट यानी कौन सा क्वालिटी बाहर आ रहा है जिसके कारण आपने इस प्रकार का बढ़िया कहानी लिखा है। आपने ये कहानी लिखा है ताकि आपको लगे कि साइक को आपके अंदर OLQ दिखेगा और उसके बाद आपको रेकमेंड करेगा। बट हम देखेंगे कि आप जो कहना चाहते हो और साइक जो आपके कहानी को समझता है, क्या वो दोनों एक है? अगर वो दोनों एक नहीं है तो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट द साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड्स द स्टोरी द वे यू वांट हिम टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ बिफोर यू एक्सपेक्ट अदर्स टू अंडरस्टैंड यू। सो लेट्स रीड इट। इस कहानी को पढ़ के हम देखेंगे कि अगर आप ये कहना चाहते हो तो साइक कहीं उल्टा ना समझ ले, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप हेड देख रहे हो या आप टेल देख रहे हो और साइक हेड देख रहा हो और दोनों में कोई मेल ही ना हो। तो हमारा काम है कि दोनों के नज़रिए को क्लियर करना, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। वरना आप कुछ कहोगे एंड द अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड इन ए डिफरेंट मैनर। सो लेट्स रीड इट एंड लेट्स सी कि इज द साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड इट द वे यू वांट टू अंडरस्टैंड हिम, और कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। सो कहानी की शुरुआत है अ बॉय नेम राजेश। तो राजेश से शुरू है। सो अ बॉय नेम राजेश हु इज़ 20 years old, तो 20 साल का लड़का है राजेश, वॉज परस्यूइंग BSc मैथमेटिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो BSc मैथमेटिक्स परस्यू कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ से कहानी की शुरुआत हुई है। पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक लड़का मुंह में स्कार्फ बांध के मोटरसाइकिल में बैठ के एक लड़की का चेन स्नैचिंग कर रहा है और लड़की इज इन ए स्टेट ऑफ शॉक। और हमारी कहानी का शुरुआत हुआ राजेश हु इज 20 years old वॉज परस्यूइंग BSc मैथमेटिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। वन डे ही सॉ अ गर्ल नेम्ड ईशा। तो एक दिन राजेश एक लड़की को देखा, उसका नाम था ईशा, जो कि 19 years old थी। लड़का 20 साल का, लड़की 19 साल की। कहाँ पे मिला वो क्लियर नहीं है, बट आगे बोलता है 19 years old, हर कोर्समेट, हर मतलब हिज कोर्समेट हो, हिज कोर्समेट मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की, एंड फेल इन लव विथ हर, और इमीडिएटली वो पहली नज़र में उसको उससे प्यार हो गया। किसको? राजेश को ईशा से प्यार हो गया। 20 साल का राजेश, 19 साल की ईशा, एक दिन मिला और देखते ही फर्स्ट साइट में उसको प्यार हो गया। नाउ प्यार मतलब लव का इमोशन है, तो राजेश को लव हो गया, लव। सो यू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर इन लव विथ समबडी यू ट्रीट द अदर पर्सन विथ दैट लव एंड केयर। लव विथ हर एंड प्रपोज्ड हर, और उसने जाके उसको प्रपोज कर दिया कि ईशा ईशा तू मेरी दोस्त बनेगी। बट ईशा रिफ्यूज्ड हिम, बट ईशा ने बोला मुझे तेरा दोस्त नहीं बनना। राजेश को पहली नज़र में प्यार हुआ, राजेश ने जाके ईशा को प्रपोज किया, ईशा ने बोला चल हट, हवा आने दे, मना कर दिया। एंड राजेश फेल्ट इंसल्टेड, और राजेश को ईशा का ये मना करना बहुत ज़्यादा अपमानित हो गया, वो इंसल्टेड हो गया। सो यहाँ पे इंसल्ट हो गया। अभी तक कहानी के 3-4 लाइन ख़त्म हो गया है, ये पता नहीं चला चेन स्नैचिंग क्यों हो रहा है, लेकिन यहाँ तक ये पता चल गया कि ईशा ने जब राजेश को बोला चल हट, हवा आने दे, राजेश को बहुत हर्ट हुआ, इंसल्टेड फील हुआ, बेइज्जती हुई। यानी राजेश से ये बेइज्जती सहन नहीं हुआ। कौन सी बेइज्जती? वन साइडेड प्यार का। राजेश को लड़की से प्यार है, बट राजेश को इसकी परवाह नहीं है कि लड़की को उससे प्यार है नहीं है, वन साइडेड। राजेश को अपनी भावनाओं पे भी नियंत्रण नहीं है। पहली बार किसी लड़के को देखा और दिल दे बैठा और जाके प्रपोज ही कर दिया। कोई रैपो बिल्डिंग नहीं, कोई कनेक्ट नहीं, कोई दोस्ती करने का प्रयास नहीं, सीधा जाके प्रपोज कर दिया। ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। राजेश ने इस बेइज्जती का बदला लेने का ठान लिया। एंड वन डे ही डिसाइडेड टू हिट हर when she was going to college। तो राजेश एक दिन जब ईशा कॉलेज जा रही थी तो उसको जाके हिट कर दिया।
अब ये सीन को वो हिट करने का सीन बनाया है। तो राजेश मुंह में ढक के मोटरसाइकिल पे जा रहा है। ये सब चीज़ों का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन छूट गया है, बट समझ में आ रहा है कि राजेश ये बदला ले रहा है। क्यों बदला ले रहा है? क्योंकि ईशा ने राजेश को लव के प्रपोजल को ठुकरा दिया। तो राजेश इंसल्टेड फील हुआ और इंसल्ट फेल होके ईशा को उसने बदला लेने के लिए सोचा और हिट कर दिया। आगे देखते क्या हुआ। बट ईशा कुछ काटा हुआ, अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, ईशा एक स्ट्रॉन्ग मजबूत लड़की थी, शाउटेड, चिल्लाई, एंड गैदर्ड द क्राउड, लोगों को इकट्ठा किया, एंड कॉट हिम एंड टुक हिम टू पुलिस स्टेशन। ईशा ने भीड़ इकट्ठा किया, चिल्ला के राजेश को पकड़ा और पुलिस स्टेशन लेके चले गई, एंड टॉट हिम ए लेसन, और उसे एक सख्त सबक सिखाया। तो ईशा ने भी रिटर्न दे दिया जो उसने किया उसके साथ उसका। राजेश अपोलोजाइज, राजेश ने ईशा से माफ़ी मांगा, एंड लर्नड हिज मिस्टेक, राजेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड डिसाइडेड नेवर टू डू इट अगेन। तो ये एक स्टोरी है एक फ्यूचर सीरियस लड़की की। तो मुझे बताना इसमें क्या हुआ, एक्सेप्टेबल स्टोरी है, नॉट एक्सेप्टेबल है। आपने जो मुझे बताया वो ये बताया कि राजेश एक 20 साल का लड़का है, उसे एक 19 साल की लड़की से वन साइडेड इश्क हो गया, उसने उसको प्रपोज किया, लड़की ने जब मना किया तो उसे बहुत इंसल्टेड फील हुआ, ही कुड नॉट हैंडल रिजेक्शन, फेलियर को हैंडल नहीं कर पाया, हिज एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर वॉज लो, सो ही डिसाइड टू टेक रिवेंज। और बदला लेने के लिए वो मोटरसाइकिल में बैठ के मुंह ढक के उसको जाके एक मुक्का मारा। यहाँ पे चेन स्नैचिंग है बट यहाँ पे मुक्का दिखाया। लड़की बड़ी स्ट्रांग थी, उसने भीड़ इकट्ठा कर लिया, चिल्ला के पुलिस को पकड़ा के उसको अंदर करवा दिया, उसको सबक सिखाया, राजेश ने सॉरी बोला। तो मुझे बताना कि जो मैं देख रहा हूँ क्या आप वही मुझे दिखाना चाहते थे या कुछ गड़बड़ हुआ है? आपका कमेंट बताना, उसके बाद बताएंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। आप मुझे बताना जिस तरह से मैं इस कहानी को समझ रहा हूँ, क्या इसके रचयिता ने भी मुझे वही टाइप से समझने के लिए कोशिश किया? आपको लगता है इस कहानी को बेस पे अगर इस तरह की कहानियाँ 12 लिखोगे तो आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल प्रोफाइल में आएगा, 3.6 कैटेगरी में आएगा? बदला लेने की प्रवृत्ति, नुकसान पहुंचाने की, आज उसने मुक्का मारा, कल एसिड मार देगा, परसों चाकू मार सकता है ना? तो मुझे बताना ये कैसा स्टोरी है, क्या है, आगे इसके ऊपर डिस्कशन आप बाद में करेंगे। आप भी इसमें क्लिक के मुझे भेजो किस लिए इसको एक कॉलेज का लड़का लड़की बना है, ऐसे बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ज़रा सोचना। तो मुझे ज़रा बताना कि ये क्या एक्सेप्टेबल है। जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ इसमें बदला लेने की प्रवृत्ति है। जो क्वालिटीज़ OLQ को हम देख रहे हैं इसमें फैक्टर 2 का सीवियर प्रॉब्लम है ना, सोशल इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम है, एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर का प्रॉब्लम है, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल अडेप्टेबिलिटी, ऑपोजिट जेंडर का चॉइस को रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहा, वन साइडेड लव पे जाके वो मारपीट करने पे उतर रहा है। तो ये सब क्वालिटी हम देख रहे हैं जो आप दिखा रहे हो। सवाल का जवाब अब मुझे बताना। सो हीरो का बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ कैंडिडेट की पर्सनालिटी इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट दैट ही हिमसेल्फ इज क्रिएटेड। क्या समझ में आया? B इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P इंटू E। इससे क्या समझ में मुझे बताना। दिशा की जरूरत है, डेफिनेटली this is not an acceptable response. Jealousy, revengeful behavior, दूसरों को फिजिकल हार्म, इमोशनल हार्म पहुंचाने की वो वन साइडेड लव को ही डिसीजन मान लेना, और कंट्रोलिंग बिहेवियर है कि दूसरा व्यक्ति जो आप चाहते हो वही माने वरना आप उसका नुकसान कर दोगे। क्या ये मिलिट्री लीडरशिप रिक्वायरमेंट है? आप मुझे इस पर कमेंट देना। दिशा की ज़रूरत है। अगर आपको भी फुल साइट टेस्ट अंडरगो करना है और उसका वीडियो बेस्ड असेसमेंट करना है जिसमें कि आपको पूरे के पूरे जो WAT, TAT, SRT पूरे 60 के 60 के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो आप उसके लिए 9090099035 पे मुझे व्हाट्सअप करना रजिस्टर करने के लिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। 500% क्लैरिटी
आपको ही पता चल जाएगा कि आपकी सोच में कुछ फ्लॉज है ना। तो इसमें आपको पूरे के पूरे 12 T80 60 W80 60 SRT SD के ऊपर एब्सोल्युटली वीडियो बेस्ड इंटरेक्शन एंड एग्जैक्टली देखेंगे कि आप जो कहना चाहते हो और मैं जो समझ रहा हूँ इसमें कितना गैप है, और फिर देखेंगे इस गैप को कैसे भरना है। जब तक कि भरेंगे नहीं हम 3.6 कैटेगरी में नहीं आएंगे। उसके अलावा आप courses.ganeshbabu.in पे भी जा सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारा पेड एंड फ्री मटेरियल अवेलेबल है। गो थ्रू इट, वी आर बिल्डिंग अप, तो उसके ऊपर भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। courses.ganeshbabu.in क्लैरिटी के लिए बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट 2 वीक्स ऑब्लिक 4 वीक्स कॉम्पोजिट बैच में जाना चाहते हो, अगले मंडे से शुरू है, दैट इज़ जो कमिंग मंडे है, और उसके लिए भी अगर आपको रजिस्टर करना है 9090099035 पे व्हाट्सअप करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मुझे ज़रूर बताना कि इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को पहले समझ लो, तभी वो लोग आपको समझ पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप अपनी सोच को नहीं समझ रहे हो और एक्सपेक्ट करो कि वो तीनों लोग समझ जाएंगे, वो नहीं होगा। तो ज़रूर उसके ऊपर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को नहीं किया तो। और आपके कमेंट्स का वेट करूँगा, उसके बाद हम आगे इस वीडियो को आगे बिल्टअप करेंगे बेस्ड ऑन योर कमेंट्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन गेटिंग क्लैरिटी। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।